हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में अपने चेतना को तैयारी करते हुए हम जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर लीला पर चर्चा करेंगे। लगभग 16वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी और उत्कल के जो राजा होते हैं, उत्कल यानी उड़ीसा, उनको गजपति कहते हैं। लगभग 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक गजपति हुए जिनका नाम था पद्मनाभ देव। बहुत महान राजा थे, बहुत शौर्य था, बाहुबल था, सामर्थ्य था और हर जगह पे उनको माना जाता था। एक बार महाराज पुरुषोत्तम देव ऐसे ही दक्षिण भारत यात्रा पर निकले और कांची में पहुंचे। कांची में वहां के जो राजा थे, मोस्टली चोला वंश के कोई राजा रहे होंगे, उनके यहाँ गए। तो पुरुषोत्तम देव उन कांची के राजा के पास थोड़ी देर रुके। उनके पास रुके तो लगभग उनके बीच में अच्छा फ्रीक्वेंसी जम गया। पुरुषोत्तम देव कांची के राजा के पास लगभग 2 महीने रुके। 2 महीने रुकने पर उन्होंने कांची के राजा की बेटी पद्मावती को देखा और पद्मावती से उनको प्रेम हो गया। उन्होंने 2 महीने रहने के बाद 2 महीने के बाद लगभग रथ यात्रा का समय आ रहा था। पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा से कहा कि मुझे अब जाना पड़ेगा, रथ यात्रा का समय आ रहा है, सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं, तो मैं जाता हूं, रथ यात्रा कंप्लीट करके आप वापस आता हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि विवाह कैसे हो सकता है। पद्मनाभ देव भी बहुत खुश हो गए कि इतने महान प्रतापी राजा के साथ में मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है। पद्मावती भी खुश थी। पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा को रथ यात्रा आने का निवेदन किया, निमंत्रण दिया और वो वापस आ गए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा में महाराज कांची के राजा नहीं आ सके और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे प्रमुख मंत्री को, प्रधानमंत्री को पूरी भेजा रथ यात्रा देखने के लिए। न्योता है और वो भी होने वाले दामाद से, तो ना कैसे कहें, खुद जा भी नहीं सकते तो किसी को तो भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री इतने बड़े उत्सव को पहली बार देख रहे थे, इतने लोग, इतना गाजा बाजा, 3 बड़े बड़े रथ, दिस वॉज नेवर सीन और हर्ड बाय द मिनिस्टर। तो वो ऐसे आंखें खुली करके देख रहे थे, उन्हें भी मजा आ रहा था, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और फिर जगन्नाथ जी आए पहंडी करते हुए, जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हुए। भक्तों के बीच में बहुत अतीव प्रेम और उत्साह था। ये सब देखते हुए हम जानते हैं कि किस प्रकार से पुरी के गजपतियों की एक प्रथा है कि वो हमेशा जगन्नाथ जी के सामने और रथ के सामने क्या करते हैं, वो झाड़ू मारते हैं, उसे छेरा पहरा कहते हैं। सो टू हिज एस्टोनिशमेंट, वो जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देखा कि राजा ने एक सुनहरे हैंडल का एक झाड़ू लिया और जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रास्ते को साफ कर रहे हैं। रास्ते को साफ कर रहे हैं देखते हुए उस मिनिस्टर को लगा ये क्या हो रहा है, यहाँ का राजा भंगी का काम भी करता है, रास्ता साफ करता है। तो उन्हें अजीब सा लगा और ऐसे क्षुद्र काम करने वाले को हम अपने राज्य की बेटी देंगे। ही बिकेम वेरी अलार्म्ड। जैसे ही रथ यात्रा खत्म हुई, बिना किसी को बताए वो प्रधानमंत्री वहां से निकल गए, पुरुषोत्तम देव से मिले ही नहीं। वे सीधे जाकर के कांची के राजा के पास आए और उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। आपको पता है, आपकी बेटी का विवाह आप एक भंगी से करने वाले हैं। वो तो वहां पर फेस्टिवल में सबके सामने रास्ता झाड़ू मार रहा है। तो इनको बहुत बुरा लगा। तो कांची के राजा ने पद्मावती और पद्मनाभ देव का जो रिश्ता था वो तोड़ दिया। बोले हम अपनी बेटी का स्वयंवर कराएंगे, ऐसे हम नहीं किसी भंगी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे। पद्मनाभ देव को बहुत बुरा लगा। पद्मनाभ देव ने जा करके तुरंत इसका रिवेंज लेने के लिए कांची पर आक्रमण कर दिया। कांची पर आक्रमण करने के बाद में कांची के राजा ने महाराज पद्मनाभ देव के को और उनकी पूरी सेना को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, प्रताड़ित कर दिया। सेना अस्त व्यस्त हो गई, तितर बितर हो गई, भारी लॉसेस हुए।
कैसे तो महाराज पद्मनाभ देव जान बचा करके वापस उड़ीसा आए और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के रोने लगे, कहने लगे, अरे मैं अपने लिए जा करके फाइट नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या है, लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि आपका सेवक भंगी है और एक भंगी से मैं अपने राज्य की बेटी या मैं राजकुमारी का विवाह कैसे करूं, तो ये मेरा अपमान नहीं, आपका अपमान है। आपका सेवक भंगी होता है क्या? तो ऐसे कह करके पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के सामने बहुत रोए। जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम देव के प्रति दयालु हो गए। उन्होंने कहा, एक आवाज आई पीछे से, उस आवाज ने कहा, आप जा करके कांची के राजा पर और एक बार आक्रमण करो। ये आवाज सुन करके पद्मनाभ देव ये हो गए, क्यों, कौन है? देखा आजू बाजू कोई भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी के सामने ये आवाज आई, आप फिर से जाके आक्रमण करो। दूसरे दिन पुरुषोत्तम देव ने अपनी सारी सेना जो बाकी बची हुई थी उसको फिर से एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में उन्होंने कहा, हम कांची के ऊपर आक्रमण करेंगे। सारे मंत्रियों ने कहा, अरे अभी अभी तो आए हैं और पूरी मुंह की खा के आए हैं, अब फिर से जाएंगे तो और फिर से परास्त होंगे तो क्या लज्जा होगी। तो पुरुषोत्तम देव ने कहा, नहीं, जगन्नाथ जी के मंदिर में मुझे आदेश मिला है। यहां पर जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों एक एक घोड़े पर आरूढ़ होकर के पुरी से कांची जाने लगे, खुद लड़ने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ पुरुषोत्तम देव। जाते समय एक गांव है जहां पर उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने देखा एक बहुत ही बूढ़ी महिला जिसका नाम था मणिका, वो वहां बैठ करके छाछ बेच रही थी। तो जगन्नाथ और बलदेव जी अपने घोड़े को रोक करके वहां उनके पास आए और बोले, हे माते, आपके पास हमारी प्यास बुझाने के लिए कुछ है? हम बहुत दूर कांची जा रहे हैं, हमें प्यास लगी है। तो मणिका ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत सारा छाछ है। तो मणिका के पास लगभग 150-200 लोगों को बेचने इतना छाछ था। जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने वो पूरा छाछ अकेले ही खत्म कर दिया। मणिका भी देखते रह गई, अरे इतना छाछ कौन पीता है, और दो लोग मिलकर के 150-200 लोगों का छाछ पी गए। और फिर उन्होंने कहा, अब मेरा वेतन, मैंने आपको छाछ दिया, मुझे वो आपका वेतन। जगन्नाथ जी सोचने लगे। जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से अंगूठी निकाली और कहा कि हम तो सेवक हैं, हम तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे राजा पुरुषोत्तम देव पीछे से आ रहे हैं, तो मेरे हाथ की ये अंगूठी दे देना और कहना कि आपके दो सैनिक आगे गए, वो युद्ध के लिए तैयारी करेंगे, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पहले बहुत सिंपल ये होता था, कोई तो आएगा उसको मैं ये मुद्रिका या रिंग दूंगी। जगन्नाथ और बलदेव आगे चले गए, पीछे से जब राजा पुरुषोत्तम देव उनकी पूरी सेना लेकर के आए तो मणिका ने उनको रोका, महाराज रुकिए, आपने मुझे पैसा देना है। तो कौन सा पैसा देना है? आपके दो बड़े बड़े महान बलशाली सैनिक आगे गए और 200 लोगों का छाछ पी के गए, तो उनका पैसा देना है। और उन्होंने क्या श्योरिटी के नाम पे ये रिंग दिया है। तो रिंग जब पद्मनाभ देव ने देखा, वे जानते थे कि ये तो जगन्नाथ जी के हाथ की रिंग है। तो पुरुषोत्तम देव इतने प्रसन्न हो गए, वो अपने रथ से उतरे, उन्होंने मणिका के पैर छुए और कहा कि आपने तो स्वयं भगवान का दर्शन किया है। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से मणिका को गौरवान्वित किया और आगे जा करके उन्होंने मणिका को अपने महल बुलाया। पूरे वृत्तांत के बाद, मैं जो आगे बताने वाला हूं उस वृत्तांत के बाद, मणिका को अपने महल बुलाया और उनको कई सारे विलेजेस, कई सारे गांव दान में दिए और कहने लगे, अब से आपको छाछ बेचने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ जी ने स्वयं आपके हाथों से छाछ लेकर के पिया है, अब आप आराम से दिन काटिए, आप बूढ़े हो गए। सो कई सारे विलेजेस मिल करके उस मणिका बूढ़ी महिला को दिए, उनमें से एक है मणिका पट्टन, और ये मणिका पट्टन आज भी उड़ीसा में है। भक्त जाकर के उस मणिका पट्टन का दर्शन कर सकते हैं। सो बहरहाल जब जगन्नाथ और बलदेव गए, घमासान युद्ध हुआ,
कांची के राजा देखते हैं युद्ध के लिए दो ही सैनिक आए हैं, दो ही सैनिक आए हैं। वो हंसने लगे, ये दो सैनिक क्या करेंगे, हमने तो पूरी आर्मी को परास्त कर दिया है। लेकिन जब जगन्नाथ और बलदेव का युद्ध देखा तो महाराज पद्मनाभ देव के आने तक यहां की पूरी सेना तितर बितर हो गई थी। महाराज पुरुषोत्तम देव आकर के कांची के राजा को बंदी बना लिया। बोले तुमने मुझे ऐसे लज्जास्पद किया, आपको लगता है जगन्नाथ जी का भक्त एक भंगी है? जगन्नाथ जी में कोई अगर रास्ता साफ कर रहा है या कोई राजगद्दी पर बैठा है, रथ यात्रा के समय सब सेम है, उनमें जगन्नाथ जी कोई फर्क नहीं करते। आपने बहुत महान अपराध किया है, जगन्नाथ जी के सेवक का और जगन्नाथ जी के स्टेचर को आपने बहुत कम लिखा है, आपको इसका दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा? आपने अपनी बेटी के होने वाले पति को भंगी कहा था ना, अब मैं सही में आपकी बेटी का विवाह एक भंगी से कराऊंगा। देखो आप, दो कांची के राजा हिल गए, पद्मावती भी टूट गई। बोले आपने, पद्मनाभ देव कहने लगे आपने अपराध किया है, इस अपराध का दंड आपको मिलेगा, पद्मावती का विवाह एक भंगी से होगा। सो पद्मावती को बंदी बना लिया गया और महाराज पद्मनाभ देव ने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि पद्मावती को बंदी बना के लेके लेके जाएंगे और एक अच्छा उत्तम भंगी देखो जिससे हम पद्मावती की शादी करेंगे। पद्मावती को बंदी बना करके लाया गया और समय समय पर ये पूछते महाराज पद्मनाभ देव, अरे भंगी मिला, भंगी मिला? हाँ खोज चल रही है, खोज चल रही है। अच्छा भंगी मिलने के लिए भी समय लगता है। होते होते दूसरे साल की रथ यात्रा आ गई, महाराज पद्मनाभ देव फिर से बिजी हो गए और रथ यात्रा के दिन उन्होंने जब देखा कि वो छेरा पहरा कर रहे हैं, तभी उनके जो प्रधानमंत्री थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा महाराज देवी पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए एक भंगी मिल गया है। बोले क्या भंगी मिल गया? अरे अभी तो रथ यात्रा चल रही है, मैं छेरा पहरा कर रहा हूं, अभी थोड़ी ना विवाह के बारे में बात करूंगा, उसको रहने दो वहां काल कोठरी में। नहीं नहीं मैं लेके आया हूं, वो भंगी यही है और अभी सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है उसका विवाह होने का। क्या? कौन है वो भंगी? तो प्रधानमंत्री ने कहा महाराज आप। क्या मुझे भंगी बोल रहे हो तुम? महाराज जो भी रास्ता साफ करता है वो भंगी है। आप जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी का रास्ता साफ करते हैं, आप जगन्नाथ जी के सेवक हैं। इससे अच्छा भंगी, आपने बोला था सबसे अच्छा भंगी ढूंढो, आप राजा हैं और आप अभी भंगी का काम कर रहे हैं, इससे अच्छा भंगी कौन और कहां मिलेगा? पद्मावती उस प्रधानमंत्री की चतुरता पे बहुत खुश हो गई, महाराज पद्मनाभ देव भी बहुत खुश हो गए। अपना वैमनस्य मिटा करके उन्होंने सबसे पहले तो उस प्रधानमंत्री को गले लगाया और फिर पद्मावती को एक्सेप्ट किया। दोनों बाद में महल गए और दोनों का विधिवत विवाह हुआ और ये सुंदर कथा ऐसे चली। सो ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ जगन्नाथ जी's मर्सी। जय जगन्नाथ।